तो लामत को वो शिष्य जाने लगा, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा एक जरूरी बात कहना थी, खैर अब तुम जा रहे हो तो जाओ। तो उसने कहा महाराज करो, बोलो अब वही जाओ। तो रामत को चला गया, रामत भ्रमण करने के लिए चला गया, वो रामत को चला गया और गुरुजी पधार गए। गुरुजी पधार गए और यहाँ तक कि उनकी सजा करके और स्मशान तक संस्कार संपन्न करने की तैयारी हो रही थी। वो आया दौड़ते दौड़ते और कहा संस्कार मत करो, सच्ची घटना है, भक्तमाल की कथा है, संस्कार मत करो। हमारे गुरुजी साक्षात भगवान हैं, उन्होंने हमसे कहा था कि बेटा एक जरूरी बात कहना है, तो बिना वो जरूरी बात कहे नहीं जा सकते हैं। और मैं आ गया हूँ। तो सब घर को लाया, लौट के सब घर को लाया, हट करके लौटा करके शरीर को, सबको मरे हुए शरीर को ला के आश्रम में फिर से लाया और रो के कहा कि गुरुजी आपने कहा था कि जब लौट के आओगे तो एक जरूरी बात कहेंगे, तो वो कहो। तो सब लोग तो हंस रहे थे, हंसी हो रही थी, एक ऐसा पागल आदमी है, मरे हुए शरीर से ऐसी बात कर रहा है। और उसने आर्त होकर के पुकारा तो गुरुजी उठ के बैठ गए। गुरुजी जीवित हो गए, उठ के बैठ गए और कहा कि बेटा जैसे पूरे शरीर के अंग हमारे हैं, इसी तरह ये सारा परिकर हमारा है, तो हमारी सेवा तो करते हो, सबकी सेवा करना चाहिए, ये बात कहना थी। हाँ। अब इसके बाद में गुरुजी लेटे, बोले महाराज अब लोग जाओ, अब आपने जो आज्ञा दी है हम उसका ठीक से पालन करते हैं नहीं, इसके लिए आप देख करके फिर हमको प्रसन्न होकर कह के जाओ, तब पधारना। ऐसा कह के और वर्ष 2 वर्ष तक गुरुजी जीवित रहे, शिष्य की सेवा देखी और कहा कि बेटा बहुत अच्छा, तुमने हमारी आज्ञा का पालन किया, हमारा आशीर्वाद, अब मैं जा रहा हूँ। और तब जो है गुरुजी पधारे। तो इस प्रकार से सदगुरु के वचनों में विश्वास होने का इतना बड़ा फल है कि उसके शिष्य के वचन को सत्य करने के लिए गुरुजी पुनः जीवित हो गए और गुरुजी ने फिर वर्ष 2 वर्ष तक उसकी सेवा देख करके आशीर्वाद दिया। इस प्रकार